दोस्तों आप शायद जानते होंगे कि लाइक और एज इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है तो फिर इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है। दोस्तों आप शायद जानते होंगे कि ये जो लाइक है ये कभी प्रीपोजिशन का काम करता है, कभी कंजक्शन का काम करता है। तो फिर दोनों में क्या अंतर है, हम कैसे पहचाने कि कभी ये प्रीपोजिशन का काम करता है, कभी ये कंजक्शन का काम करता है। दोस्तों आप जानते होंगे अनलेस और अनटिल करीब करीब सेम मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, करीब करीब सेम मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। फिर दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है, कैसे हम लोग समझेंगे कि इनका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होगा या कंजक्शन के रूप में होगा। कंजक्शन के रूप में होगा तो इनके प्रयोग में क्या समानता और क्या असमानता है। दोस्तों आप शायद जानते होंगे बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है कंजक्शन के रूप में। दोस्तों आप इसी प्रकार से जानते होंगे नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग भी कंजक्शन के रूप में किया जाता है और आइदर के साथ और का प्रयोग भी कंजक्शन के रूप में किया जाता है। अब ये आइदर और नाइदर नॉर इसको तो आप शायद बचपन से भी जानते होंगे, लेकिन अब इससे आपके एसएससी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे। अर्थात आज के अपने इस क्लास में हम लोग इन सारे रूल्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इन सभी रूल्स को पढ़ने के बाद इन सभी रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग साथ ही साथ बनाते चलेंगे, ताकि हम लोगों ने आज जो कुछ भी सीखा या जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस साथ साथ होता चले, सो दैट कि आपको अलग से कॉन्सेप्ट को, रूल को, एग्जाम्पल को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत न पड़े। और जैसे हम आज के अपने इस वीडियो में इन सबों के बारे में बताएंगे एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरीके से आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पे अप्रोच करना सिखाएंगे, उसी सेम अप्रोच के साथ आपको अपने एग्जाम में अप्रोच करने की ज़रूरत होती है। तभी आप 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश में ला सकते हैं प्री में। और यदि सीजीएल मेंस की बात करें तो सीजीएल मेंस में आप 200 में 200 ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के अपने इस वीडियो को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हमारा कंजक्शन का ये 4th पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने कंजक्शन के 3 पार्ट को कवर किया है। तो आप में से यदि किसी भी व्यक्ति का कंजक्शन का कोई भी पार्ट छूट गया हो तो प्लीज़ उसको जाके आप लोग जरूर से कवर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ऑर्डर में चले और एक भी कंजक्शन आपसे गलती से छूटने न पाए। दोस्तों हम आपको बताते चले कंजक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप कंजक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो इससे पूछे जाने वाले आपके एग्जाम के किसी भी प्रश्न में गलती होने की संभावना ही नहीं बचती। अर्थात यहाँ पे इस टॉपिक में आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो इस एक्यूरेसी का फ़ायदा उठाइए। इस एक्यूरेसी का फ़ायदा आपको अर्थात कंजक्शन का प्रयोग न सिर्फ आपको कॉमन एरर में देखने को मिलता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखने को मिलता है, बल्कि फिलर्स में और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में ये काफ़ी मदद करता है आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। साथ ही साथ ये आपके क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी मदद करता है, ठीक है। चलिए तो आज के अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं यहीं से। देखिए आज हम लोगों को जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो क्या है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आइदर और। आइदर और, या तो ये या तो वो, या तो राधा या तो मीरा, ठीक है। जैसे आपने गाना सुना था, मिलेगी मिलेगी सभी को मिलेगी, क्या मिलेगा भाई, या तो कटरीना या तो करीना, या तो कटरीना या तो करीना। बात समझ में आ रही है। इस तरीके की बात को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइदर के साथ और इसी तरीके से ना हम जाने न तुम, ना हम जाने ना तुम, इस प्रकार के सेंस को एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं नाइदर के साथ नॉर। क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं नाइदर के साथ नॉर। बातों को ठीक से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो दो में से या तो ये या तो वो, या तो पहला या तो दूसरा, इसको बताना हो तो आइदर के साथ और, ना तो पहला ना तो दूसरा ये बताना हो तो हम यूज़ करते हैं नाइदर के साथ नॉर। और दोनों का दोनों, दोनों का दोनों, दोनों राम और लखन दोनों के दोनों शरारती हैं, ऐसी बात बताना हो। दोनों भाई राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों भाई ने शूर्पणखा को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि देखिए आज के डेट में ऐसा माहौल है
कि शूर्पणखा तो छोड़ दीजिए, किसी को भी इंसान प्रेफर कर लेता है, ठीक है। तो आप ऐसे दुर्भावना से बचिए, आपको राम और लक्ष्मण बनने की ज़रूरत है। यानी कोई अच्छी भी आपके पास आ जाए तो उसको रिजेक्ट मारिए, आगे बढ़िए अपने मंजिल की तरफ, ठीक है। क्योंकि मंजिल ही हम सबों के लिए अपना टारगेट है और वही हम सबों के लिए जीने और मरने के समान है। उसके बिना पथिक जो राही होता है भटका हुआ इंसान होता है, ठीक है। तो चलिए अपने मंजिल को पकड़ने की दिशा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताते चले, ये जो आपको आइदर और, नाइदर, नॉर, बोथ, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों क्या है, कंजक्शन है। तीनों के तीनों क्या है, कंजक्शन है। अब इन तीनों का काम क्या है, ये तीनों के तीनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करते हैं। किसको, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। यानी कि यहाँ पे यदि कोई नाउन आएगा तो इन तीनों के बाद भी यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एडीजे बोले तो एडजेक्टिव, एडीजे बोले तो एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से इनका यूज़ आपके सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो आइए, ये काफ़ी आसान है। अब इन पर बेस्ड हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मीनिंग हमने आपको पहले ही समझा चुका, हमने आपको पहले ही समझाया। क्या मीनिंग समझाया भाई, पहला या दूसरा, दोनों में से कोई एक, या तो पहला या तो दूसरा। इस सेंस को एक्सप्रेस करना हो आइदर के साथ, और ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो कटरीना ना तो करीना। माया के चक्कर में, लोभ या ज़्यादा लोभ के चक्कर में, हम लोग बोलते हैं ना, ज़्यादा लोभ के चक्कर में ना तो माया मिली ना राम मिले, ना माया मिली ना राम मिले, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों में से कोई नहीं। ऐसा सेंस एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों मिल गए तो यूज़ करते हैं बोथ के साथ एंड। क्या यूज़ करते हैं, बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नाइदर नॉर के लिए तो सबसे बढ़िया गाना है कि आपका होना प्यार, आप सबों ने ज़रूर से देखा ही होगा। उस मूवी का गाना था, न तुम जानो ना हम, ठीक है। तो मत जानिए या मत जानिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सबों को फ़र्क किससे पड़ना चाहिए, अपने टारगेट से। किससे, अपने टारगेट से। अर्थात टारगेट क्या है, एसएससी में 50 में 50 लाना। क्या है, एसएससी में 50 आउट ऑफ 50 प्री में। और मेंस की बात करें तो सीजीएल मेंस में हम लोगों को कितना लाना है, 200 में 200। कितना लाना है, 200 में 200। चलिए, इसी जज्बात के साथ, इसी जज्बे के साथ आज के अपने इस क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइदर। क्या लिखा हुआ है, नाइदर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अब नाइदर जैसे ही आपको यहाँ पे दिखा, जैसे ही आपको यहाँ पे क्या दिखा, नाइदर दिखाई पड़ा। अब नाइदर के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, तो नाइदर के साथ एक कीवर्ड आता है, कौन सा आता है, नॉर आता है। नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। दोस्तों हम आपको ये भी बताते चले, आपको ये याद रखना होगा, आइदर के साथ क्या आता है, और आता है। नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। अब आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में कभी कभी इसका जो राइट पार्टनर होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखा था आइदर, तो आइदर का राइट पार्टनर क्या था, और नाइदर का राइट पार्टनर क्या था, नॉर। तो ये जो और है, नॉर है, एंड है, इनके स्थान पे किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करके भी आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किसका कौन सा पार्टनर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे दीपिका पादुकोण का पार्टनर कौन है भाई, तो उसका पार्टनर है रणवीर सिंह, न कि रणवीर कपूर। बात समझ में आ रही है। तो हम में से कई लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो जैसे वहाँ की चीज़ें आपको याद रहती है, फिल्मों से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बहुत केयरफुली याद रहती है, ठीक है। इन द सेम उतना ही मज़ा यहाँ आना चाहिए। यानी कि आपको इसी तरीके से ये समझना चाहिए कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे लिए दीपिका हो, कटरीना हो, रणवीर सिंह हो या रणबीर कपूर हो, जो भी हो, सब मेरा यही है, ठीक है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा रहना कहाँ, ठीक है। चलिए, तो नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। अब इस सेंस में देखिए यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या दिया हुआ है, हमें इससे भी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। नाइदर के साथ जो नॉर का यूज़ करते, तो जिस सेंटेंस में नाइदर नॉर का यूज़ किया जाता है वहाँ पे नो, नॉट, नेवर या अदर, अन्य किसी भी दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज़ हम लोग उस पार्ट में नहीं करेंगे, ठीक है। आइदर वाले केस में हम लोग वहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आइदर वाले केस में नेगेटिव वर्ड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नाइदर नॉर वाले केस में हम लोग वहाँ पे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाइदर नॉर
ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। तो वहाँ पे यदि आप किसी और नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे तो उससे डबल नेगेटिव का इम्पैक्ट क्रिएट होगा, डबल नेगेटिव का एरर क्रिएट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नाइदर के साथ क्या होगा, नो। ठीक है, अब इस सेंटेंस में या इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस सेंटेंस का मीनिंग भी जानने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक कह सकते हैं कि हॉबी होता है, सर इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग भी बताते ना, बड़ा मज़ा आता। भाई आप हिंदी मीनिंग जानकर भी न जानकर भी क्या करोगे, आपका टारगेट क्या है, क्वेश्चन बनाना। क्या टारगेट है, क्वेश्चन बनाना। ठीक है, आइए हिंदी मीनिंग भी आपको थोड़ा सा समझाते चले, मज़ा आएगा आपको। नाइदर माई ब्रदर, ना तो मेरा भाई, डैश माई सिस्टर ओन अ कार, ना तो मेरा भाई और ना ही मेरी बहन ने कोई कार खरीदा है, कोई कार परचेज़ किया है। बात समझ में आई। तो ना तो मेरा भाई और ना तो मेरी बहन, दोनों में से किसी ने कार नहीं लिया है। तो ना तो ये, ना तो पहला और ना ही दूसरा, इस सेंस के लिए नाइदर के साथ ना और। तो आंसर क्या बना, आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा कॉमन एरर का। किसका है, कॉमन एरर का। यहाँ देखिए नेवर लग गया। अब नेवर के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, नॉर लगा हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नॉर दिखाई दिया, नेवर के साथ नॉर का प्रयोग होता है क्या, आइए जरा चेक करें ध्यान से। नॉर के बाद ये कंडोन्ड, कंडोन्ड क्या है भाई, तो ये वर्ब, ये क्या है, वर्ब। ये देखिए नेवर के बाद क्या लगा हुआ है, एनकरेज्ड। एनकरेज्ड क्या है, वर्ब। यानी कि दोनों जगहों पे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है। अब जब दोनों जगहों पे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम हो तो हमने आपको पहले से क्या बता रखा है, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे नेवर के स्थान पे हमें किसका प्रयोग करना होगा, यहाँ पे हमें नाइदर का प्रयोग करना होगा। किसका, नाइदर का प्रयोग करना होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। चलते यहाँ से आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एरर कहाँ था, सॉरी बी नहीं बनेगा। सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से है, पी से है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, पी वाला। ठीक है, क्योंकि क्यू वाले की शुरुआत होगी एनकरेज से। ठीक है, तो एनकरेज से लेकर नॉर तक में, यहाँ तक में यदि कोई एरर होता तो वो क्यू पार्ट में जाता। ठीक है, तो फिलहाल एरर कहाँ था, सुरेश से लेके नेवर तक वाले पार्ट में। ठीक है, तो नेवर को हम लोगों ने नाइदर में कन्वर्ट किया, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर पी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर पी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे फिर से देखिए, व्हेन आई गो टू द रेस्टोरेंट, जब मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, आई ईट फिश, हम क्या खाते हैं भाई, फिश खाते हैं। रोस्टेड चिकन, तो हम क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। और क्या खाते हैं, तो रोस्टेड चिकन खाते हैं। ठीक है, तो या तो फिश खाते हैं या तो रोस्टेड चिकन खाते हैं। बात समझ में आई, या तो पहला या तो दूसरा। तो इस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आइदर के साथ और, क्या, आइदर के साथ और, आइदर के साथ और, आइदर के साथ और। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो आइदर के साथ और वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को बनाने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है आइदर स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए आइदर पहले ही आपको दिख गया, आइदर दिख गया, तो आइदर का पार्टनर क्या होता है, यहाँ पे देखिए पार्टनर क्या दिया, नॉर दिया। तो नॉर के स्थान पे हमें किसका यूज़ करना होगा, हमें यूज़ करना होगा और का। किसका, और का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे नॉर के स्थान पे किसको लिखेंगे, और को। और कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर ए में। कितना आसान है, सोचिए भला कितना आसान है, कितना आसान। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वी शैल हैव, ठीक है भाई, वी शैल हैव डैश द चीज़ केक। ये देखिए चीज़ केक एंड द चॉकलेट केक। मतलब हम लोगों के पास ये जो वी शैल हैव है, हम लोगों के पास दोनों प्रकार के होंगे, चीज़ केक भी होगा और चॉकलेट केक भी होगा। यहाँ देखिए एंड लगा हुआ है, तो एंड का प्रयोग किसके साथ होगा, अब दिए गए ऑप्शंस में से आप देख लीजिए, एल्स के साथ एंड आता है क्या, नहीं आता। और के साथ एंड आता है क्या, नहीं। आइदर के साथ एंड आता है क्या, नहीं। एक ही ऑप्शन है बोथ। सीधा उठाइए आंसर कीजिए, सीधा उठाइए दोस्तों आंसर कीजिए और पूरे के पूरे 2 नंबर पाइए। कहाँ, प्री में। कहाँ पे, प्री में। ठीक है, टियर 1 के सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन एक्टर।
ठीक है। यह किसी एक्टर के लिए आसान नहीं है टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस एज वेल एज क्रिटिक। अब ये देखिए, बोथ फैन से भी और क्रिटिक से भी, मतलब आपके जो फॉलोअर्स हैं और आपके जो निंदक हैं, आलोचक हैं, इन दोनों से एक साथ दोनों के दोनों से आपको क्या मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो बोथ के साथ क्या था, बोथ के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। ये देखिए, एज वेल एज, इसके स्थान पे क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना होगा एंड। यदि यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे तो वाक्य मेरा करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या है, अभी मेरा वाक्य इनकरेक्ट है। गलती कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों।